साल 1857 को बीते आज 150 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर आज भी उस साल की याद को ताजा करते हुए एक बरगद का पेड़ बंगाल के बारकपुर शहर के एक पुराने पुलिस बैरक में आज भी इतिहास की बहुत से किस्सों को अपने साथ लपेट कर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस साल की जिस साल को भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पहला साल माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उस समय भारत पर राज कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए कई भारतीयों ने अपनी जान की आहुति तक दे दी थी। जिस साल को अंग्रेजों ने विरोध या म्यूटिनी का साल कहा और इंडियंस ने उसे अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम दिया। पर इस रेवोल्यूशन या म्यूटिनी की शुरुआत हुई कैसे और की किसने? वो कौन था जिसने हताश और अंग्रेजों के जुल्मों से परेशान लोगों के मन में ये उम्मीद जगाई कि वो भी गुलामी की जंजीरों को उतार कर अपनी खुद की हुकूमत बना सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए हमें खोलने होंगे इतिहास के वो पन्ने जिसमें मंगल पांडे जैसे वीर का किस्सा लिखा गया है। बात है साल 1827 की, जब उस समय के अवध प्रांत के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में मंगल पांडे का जन्म एक कंजर्वेटिव हिंदू ब्राह्मण फैमिली में हुआ। साल 1849 में 22 साल के मंगल पांडे का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिलेक्शन बड़े ही अजीब ढंग से हो गया। कहते हैं कि एक आर्मी की ब्रिगेड जब उनके सामने से होकर गुजरी तो आर्मी वालों को वो बहुत पसंद आ गए और वहीं उनको आर्मी में भर्ती कर लिया गया। पांडे फाइनली 19वीं सेंचुरी के मिड में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर की एक शांत छावनी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6th कंपनी में एक सोल्जर की पोस्ट पर एनलिस्ट हुए, जिसमें पहले से ही बहुत से ब्राह्मण सिपाही रिक्रूटेड थे। ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा इंडियन सोल्जर्स भी यहीं पर स्टेशन थे और उस समय के गवर्नर जनरल का रेजिडेंस भी यहीं पर हुआ करता था। पांडे शुरू से ही एम्बिशियस थे और वो फौज में रहते रहते ही अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते थे, पर शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आने वाले समय में इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का पहला बिगुल बजने वाला था। इससे पहले साल 1856 तक ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स ब्राउन बेस नाम की राइफल का इस्तेमाल करते थे, पर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटर एक्यूरेसी के लिए एनफील्ड P53 नाम की राइफल्स आर्मी में सोल्जर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पर इस राइफल की एक समस्या थी कि इस राइफल को लोड करने से पहले इसके कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। इस राइफल के बटने के साथ ही साथ ये अफवाह भी फैल गई थी कि इन राइफल्स की कारतूस को, जो कि खुद से कागज में लिपटी हुई होती थी, गाय और सुअर की चर्बी के साथ ग्रीस किया गया है। ऐसी गोलियों को जिनमें गाय और सुअर का फैट लगा हुआ था को इंडियन सोल्जर्स ने चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। इस बात के चलते इंडियन सोल्जर्स को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर इस प्रकार की राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया है जिससे उन सब का धर्म भ्रष्ट हो जाए। बाकी सोल्जर्स की तरह ही मंगल पांडे को भी इस प्रकार की राइफल्स को चलाने से ऐतराज था और ये सुनकर उनके ब्रिटिश सीनियर्स ने सभी सोल्जर्स को इन राइफल्स को चलाने के ऑर्डर दिए हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो गए और अपने सामने आने वाले हर ब्रिटिश सोल्जर को मारने के लिए उठ खड़े हुए। 29 मार्च 1857 की दोपहर में गुस्से के आवेश में मंगल पांडे ने अपनी भरी हुई बंदूक और तलवार उठाई और नंगे पैर परेड ग्राउंड की तरफ जाने लगे। उस समय उन्होंने रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। परेड ग्राउंड पहुंचने पर उन्होंने बाकी के सैनिकों को चिल्लाकर आवाज दी और कहा, फिरंगी यहाँ पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हमारा धर्म
भ्रष्ट हो जाएगा। और ये कहते हुए वो बैरक्स के गार्ड रूम की ओर जल्दबाजी में जाने लगे। जब इस बात की खबर बैरक्स में स्टेशन लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग को चली तो वो भी अपने घोड़े पर सवार होकर मंगल पांडे की ओर जाने लगे। पांडे ने जैसे ही बॉग को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने तुरंत ही लेफ्टिनेंट बॉग पर दूर से ही गोली चला दी। गोली बॉग को तो नहीं लगी पर उनके घोड़े को लग गई, जिससे बॉग और उनका घोड़ा दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। बॉग जैसे तैसे संभले और उन्होंने भी पांडे पर गोली चलाई, पर मंगल पांडे भी उस गोली से बच गए और उल्टा पलट कर पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। इतने में पीछे से आकर एक सोल्जर शेख पलटू ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और दूसरी ओर से ब्रिटिश सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी वहां पहुंच गए। ह्यूसन ने देखा कि मैदान में जिम्मेदार ईश्वर प्रसाद भी खड़े हैं पर कुछ नहीं कर रहे। इस पर ह्यूसन ने ईश्वर प्रसाद को ऑर्डर दिया कि वो मंगल पांडे को काबू में करें, पर ईश्वर प्रसाद ने उनका हुक्म मानने से ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी अकेले हैं और ऐसे में वो पांडे को काबू नहीं कर पाएंगे। ह्यूसन मंगल पांडे को कहीं रोक पाते इससे पहले मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से ह्यूसन पर भी हमला कर दिया, जिससे वो नीचे गिर पड़े। ये मुठभेड़ अभी चल ही रही थी कि शोर की आवाज से बैरक्स में से बाकी के सिपाही भी बाहर आ गए, पर वो बीच बचाव करने के बजाय चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। यही सब देखकर जहां शेख पलटू अपने दोनों अंग्रेज अफसरों को बचाने में लगा हुआ था, वहीं बाकी के सिपाही शेख पलटू पर पत्थर और जूते फेंक रहे थे। उससे मंगल पांडे को छुड़ाने के लिए दबाव बना रहे थे और इधर मंगल पांडे भी शेख पलटू को पकड़ के काबू में नहीं ला पा रहे थे। खैर, परेड ग्राउंड में होती इस वारदात की खबर गैरिसन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल जॉन बेनेट हर्सी को भी पता चली, जिस पर वो भी अपने कुछ ऑफिसर्स को लेकर परेड ग्राउंड पर अपने घोड़े पर बैठकर पहुंचे। हर्सी ने जब वहां पर इकट्ठी होती भीड़ को देखा तो उन्हें इंडियन सिपाहियों को देखकर बगावत की बू आने लगी और इस बात पर जनरल हर्सी ने सिचुएशन को इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए बाकी के ब्रिटिश ऑफिसर्स को तुरंत आने का आदेश दे दिया। और इसके बाद वो वहां खड़े सभी भारतीय सिपाहियों के सामने गए और अपनी पिस्तौल को हाथ में पकड़ते हुए सभी को आदेश दिया कि या तो वो सभी लोग बिना किसी देरी के मंगल पांडे को पकड़ लें या फिर उनकी इस बात को ना मानने वाले को गोली मार दी जाएगी। इस बात पर सभी ने हर्षी की बात मान ली और पांडे को पकड़ने के लिए चल पड़े। पर इस सब को देखते हुए पांडे ने भी बिना देरी किए अपनी बंदूक को अपनी छाती से लगाया और अपने पैर के अंगूठे से उसका जिगर दबा दिया। एक जोर की आवाज हुई और तुरंत वहां सन्नाटा छा गया। पांडे वहीं घायल होकर गिर पड़े थे और अब पूरी सिचुएशन ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों में आ चुकी थी। मंगल पांडे खून में लथपथ थे। उसी हालात में सिपाहियों ने उन्हें उठाया और पास के रेजिमेंटल हॉस्पिटल लेकर चले गए। पांडे की रिकवरी बहुत जल्दी हो गई और बिना देरी किए अंग्रेज सरकार ने एक हफ्ते से भी कम समय में उन पर मुकदमा चला दिया। जब उनसे ये पूछा गया जब वो हादसा हुआ तब क्या उन्होंने किसी प्रकार का नशा किया हुआ था, जिस पर मंगल पांडे ने बिना झिझक के कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और बिना किसी के कहने से किया। जैसे कि सभी को अंग्रेज सरकार से उम्मीद थी, सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 के दिन पर फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि मंगल पांडे के जिंदा रहने से बगावत की आग दूसरे इलाकों में भी फैल जाएगी। इसीलिए मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही सुबह के कोई 5:30 बजे 8 अप्रैल 1857 को एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। मात्र 29 साल के मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में जान देने वाले पहले भारतीय थे। इधर मंगल पांडे खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे और उधर उनके द्वारा जलाई हुई आत्मसम्मान की चिंगारी भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम की बुनियाद गढ़ रही थी, जिसने कुछ ही समय में पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला धड़का दी। मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजों पर चलाई गई पहली गोली का कारण वो खुद
गुलामी के विरोध का प्रतीक बनकर सामने आया। मंगल पांडे ने जो किया वो सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं, पर उन्होंने बाकी इंडियन सिपाहियों के मन में चल रही नाराजगी को भी हवा दे दी, जिसने आगे चलकर नॉर्थ इंडिया के बाकी सिपाहियों को भी इस इंडिपेंडेंस की फाइट से जोड़ दिया। इस फांसी के सिर्फ एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी मंगल पांडे से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ गदर की शुरुआत कर दी। मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई 1857 की क्रांति कोई 1 साल तक चली, पर वो क्रांति इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने से रोक दिया गया और भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लागू करना पड़ा, जिससे क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की भी क्वीन बना दिया गया। और इस सब की वजह से इंडियन की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने मजबूती से जोर पकड़ा और अल्टीमेटली भारत को आजादी मिल ही गई। तो मंगल पांडे की ही तरह आप और किस फ्रीडम फाइटर की कहानी सुनना पसंद करोगे? हमें बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स। और इस हैरत अंगेज कहानी को अपने दोस्तों को सुनाने के लिए शेयर करें इस वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।